Hello student of class 10, today we do chapter pair of linear equation in two variable और ये चैप्टर नंबर 3 है। आज हमें एक्सरसाइज 3.3 करनी है जिसका टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन और पुटिंग मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और मेथड कौन सा लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पता होनी चाहिए मेथड कितने हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable। ठीक है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के आपको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। मेनली तो इसके दो मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको पता लगाना है। ये मेथड हमने स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड मेथड है एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा आपको ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड में भी आपके तीन मेन मेथड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड वन जो होता है वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपको एक एक करके एक्सरसाइज में करना है। ये हम एक्सरसाइज 3.3 में करेंगे, ये 3.4 में और ये 3.5 में। ठीक है, 3.6 लास्ट एक्सरसाइज होगी आपकी, वो अलग बेस्ड पे है। ठीक है, तो आज हम 3.3 करेंगे और जिस मेथड का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझा दूंगा क्या मेथड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको 6 इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। तो इनमें से एक दो मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आपको अपने आप करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट का आपको क्या दे रखा है, x + y = 14। ठीक है, आपको सॉल्व करने का इजी मेथड बता देता हूँ। आप बीच में लाइन खींच लीजिए, दो इक्वेशन है, दोनों को लिखिए। x - y = 4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, आपको किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है x की और दूसरे में पुट करनी है। सबसे इजी मेथड क्या है, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जरूरी नहीं है x की निकालो, y की भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है किसकी आपको निकालते हो। x की वैल्यू निकाली तो कितनी हो गई, प्लस का y इधर जाके 14 - y। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, ये क्या हो जाएगी 13। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फ्रॉम, कहां से पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर, कहां से, इक्वेशन थर्ड से, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में आपको x की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसके हेल्प से, इक्वेशन थर्ड के हेल्प से। तो y है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखना, x की जगह क्या लिखना है, 14 - y और y की जगह तो y आएगा, = 4। 14 - 2y = 4 और माइनस के 2y किसके इक्वल हो जाएंगे, 4 - 14 - 2y = -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 लीजिए। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - y की जगह कितना लिख दो, 5। 14 - 5 कितना आया, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, विच इज योर आंसर। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, आपने इजीली निकाल ली। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप करना, मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट पहले नोट कर लेते हैं, बीच में आप लाइन ड्रॉ ही कर लोगे अपने आप ही। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x + 0.3y = 1.3। 0.4x + 0.5y = 2.3। आपको सबसे इजी जो मेथड है इसे सॉल्व करने का, अगर पॉइंट में तो पॉइंट हटाए, फ्रैक्शन में तो उस फ्रैक्शन को चेंज कर लीजिए। सिंपल ax + by + c की फॉर्म में लिखे, तो पॉइंट हटाया कितना हुआ, 2/10x, 3/10x, 13/10। यहाँ पे 4/10x, 5/10y, 23/10। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 10 एलसीएम आया। 2x + 3y = 13/10। सेम यहाँ पे एलसीएम लिए। ठीक है, 4x + 5y
इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल नहीं होता तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। क्या आ गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ना, अब क्या करेंगे, x से x की वैल्यू निकालो, निकाली 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 3y और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में ना, तो ये क्या हो गया डिवाइड में, ये फर्स्ट सेकंड कौन सी इक्वेशन आई थर्ड। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड, कहाँ से पुट करनी है थर्ड इक्वेशन से, तो x की वैल्यू पुट कीजिए 4 का 4, x कीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करा 52 माइनस 4 3 जा 12y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम 15, 2 माइनस 12y, ठीक है, 2 को 5 से करा 10y, एलसीएम लेना आपको आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 23। अगर फिर भी नहीं आता तो देख लीजिए, 2 को 1 से करा 2 1 जा 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए 52 माइनस 12y प्लस 10y माइनस के 2y और 2 ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में चला जाए डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 2 को 23 से करा 46 माइनस 2y इज इक्वल टू 46 माइनस 52, कितना आ गया -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, इसको क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 से क्या हुआ, y की वैल्यू पुट कीजिए 13 माइनस 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 हो गया अपॉन 2, 4 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, x की 2 y की 3 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये तो अपने आप स्टैंडर्ड में, रूट तो हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो हम सीधे ही इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, अगर पॉइंट में है या फ्रैक्शन में है, पॉइंट से फ्रैक्शन में बदलिए, एलसीएम लेके सिंपल में बदलिए, अगर फ्रैक्शन में है तो आप एलसीएम लेके सिंपल में बदलिए। ठीक है, यही आपका मेथड होता है। रूट है एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2x किसके इक्वल हो जाएगा माइनस रूट 3y, x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये किस में चला गया डिवाइड में, और ये आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x कहाँ से फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में पुट कर देना रूट 3 एज इट इज, x की वैल्यू पुट करी माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3 को रूट 3 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं ना, रूट 3 को रूट 3 से करा कितना आ गया माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अपॉन में 1 लगा के अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, रूट 2 एलसीएम, रूट 2 को 1 से करा रूट 2, 1 को 3y से करा 3y, रूट 2 को रूट 8 से करा रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4y इज इक्वल टू 0। रूट 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7। ठीक है, ध्यान रखिए, 3y को 1 से करा माइनस 3y, रूट 2 को 8 से करा रूट 16, रूट 16 की वैल्यू 4y, ये माइनस के 7y, रूट 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई 0, 0 से किसी की भी डिवाइड 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। एक आंसर तो ये आ गया फ्रॉम, इसको हम क्या ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम फोर्थ x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कीजिए माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई डिवाइड 0, x की भी 0 आई आपकी वैल्यू और y की भी 0। ठीक है, तो 0 0 आंसर कब आता है, वो एक ही कंडीशन में आता है जब आपके पास कांस्टेंट टर्म ना हो दोनों इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे x और y है, कांस्टेंट वाला नहीं है, यहाँ पर भी x y है, कांस्टेंट वाला नहीं है। अगर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आंख बंद करके रिजल्ट क्या आएगा 0 0, उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने 5 कर लिए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24
पहले इन्हें सॉल्व करना है, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है तो उसी से सॉल्व करेंगे। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जब आप सॉल्व कर लेते हो तो m की वैल्यू निकालिए फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो वो बाद का काम है, आपको पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मैंने आपसे कहा है फ्रैक्शन में नहीं है ना पॉइंट में है, तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ये वाली आपकी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट आउट कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी हो गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई थर्ड। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन से सेकेंड में आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब कई बच्चे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई फिर एलसीएम। अब जब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल ही कर दीजिए ना। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉरी ये 24 है आपका। ठीक है, कितना हो गया 11 माइनस 7y, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू 24 माइनस के माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस के क्या आ जाएंगे 11 माइनस 7y माइनस के 35 माइनस से माइनस कैंसिल 7 5 y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आई है ना, वैसे तो ये वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फोर्थ से आप वैल्यू पुट कीजिए 11 माइनस 3y की जगह 5 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, कितना आ गया माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 2। जब आपकी दोनों वैल्यूज सॉल्व करके आ गई तो अब आप ये इक्वेशन लीजिए जिसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई है 5 पुट कर दी, m x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 5 प्लस का 3 इधर जाके माइनस 3 माइनस 2m 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 से 2 कैंसिल 1 पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस है ना, तो माइनस 1 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे सॉल्व करा आपने x, यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो कई बार ऐसा होता है y वाले आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता है y वाली टर्म ही नहीं बचती, तो क्या आ गया 0 आ गया। जैसे आपका इक्वेशन ये आती है माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 11, तो माइनस 4y प्लस 4y 0, 0 इज इक्वल टू 11, ये तो ट्रू आपका हो नहीं सकता। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर ये नॉट ट्रू होता है, ठीक है, अगर ट्रू नहीं है सो पैरेलल लाइन, कैसी लाइन होंगी पैरेलल लाइन। अगर ये वाली इक्वेशन ट्रू होती, क्या होती ट्रू होती, तो आपका कोइंसिडेंट लाइन होती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है उसमें ऐसी कंडीशन आए तो आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अगर नॉट इक्वल हो तो पैरेलल लाइन और इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन, और अगर कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, I hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.